इतनी हिम्मत। मैं अभी जाकर अंतरिक्ष को सब कुछ बता देती हूँ। नहीं, अगर मैंने अंतरिक्ष को यह सब कुछ बता दिया तो वो सीधा निहारिका के पास जाएगा और उसे 100 सवाल करेगा। हो सकता है कि निहारिका उसे बता दे कि ध्रुव और वेदिका को मारने की साजिश की थी मैंने। मैं अपना बेटा खोना नहीं चाहती, पर मैं निहारिका को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ दिखाने आई हूं। लो, खुद ही देख लो। तुम्हें क्या लगता है कि इन जादू टोनों से, टोटकों से तुम मुझे डरा सकती हो? नहीं निहारिका, बस। ये बकवास बातें करके सर दर्द मोल लेने की आदत आपकी होगी, मेरी नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है। उम्र हो गई आपकी, जाइए और आराम कीजिए। तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपसे बस वेदिका की गवाही की धमकी मत देना मुझे, समझी? वेदिका 2 बार पागल खाने जा चुकी है और कानून एक पागल की गवाही इतनी आसानी से नहीं मानेगा। रिलैक्स सुंदरी जी, हम आपको इतनी आसानी से इस घर से थोड़ी ना जाने देंगे। आपको मारेंगे, वो भी तड़पा तड़पा कर। So now get lost. Get out. ये सुंदरी मुझ पर इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रही थी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया है। किसने? निहारिका। अब तो तुम्हें यह पता लगाना ही होगा कि इस घर में ऐसा कौन सा शख्स है जिसे सुंदरी से इतनी नफरत है। ये सिर्फ 26 घंटों की बात है। Just a matter of 26 hours. 26 hours. 26 hours. 26 hours. 26 hours. इस वादे ने मुझे वक्त के बंधन में बांध दिया है। 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 बस सिर्फ 24 घंटे और, फिर ये सच्चाई हम नहीं छुपा पाएंगे। ये सच्चाई जानने के बाद पता नहीं क्या होगा। इन 24 घंटों के बाद इस झूठे नाटक से हमेशा हमेशा के लिए पर्दा उठ जाएगा। मॉम, मेरी बात तो सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? एक तो तुम अपनी मॉम को झूठ बोलकर इंडिया चले गए। बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहां पर जाओ। और अब सुन, अगर तू जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस नहीं पहुंचा ना, तो मैं वीरेन जीजा जी को फोन करके सबको साफ साफ बता दूंगी। नो मॉम, यू प्लीज स्वेयर ऑन मी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए मॉम, मेरे वापस आने के बाद ध्रुव की मौत की सच्चाई सबके सामने आने ही वाली है, तो फिर आप ध्रुव की मौत की सच्चाई की खबर का बोझ अपने सर पे क्यों ले रही हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
मैं जानता हूँ यू लव मी अ लॉट, और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ देर के लिए आप अपना गुस्सा और नाराजगी को साइड में रखकर प्लीज कोऑपरेट। और वैसे भी 26 घंटों में से 16 घंटे तो बीत चुके, सिर्फ 10 घंटों की बात है, जस्ट अ मैटर ऑफ 10 more hours। हाँ हाँ, अब बस कर, ये घंटों का हिसाब किताब तो मुझे मत समझा। कविता दीदी है वहां पर। Oh yeah, she's right next to me. बात करवा मेरी। उर्वशी, तुम नहीं जानती करण के इस घर में आने से कैसे इस घर का माहौल बदल गया है। मेरे करण के वहां पहुंचने पर वहां का माहौल जरूर बदल गया होगा, लेकिन उसके वहां जाने से यहाँ पे सब कुछ बदल गया है दीदी। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 26 घंटों में से अब सिर्फ 10 घंटे बाकी रह गए हैं। और आप भी समझती हैं, एक माँ के लिए अपने बेटे से दूर रहना आसान नहीं होता। उर्वशी, मुझसे ज्यादा बेहतर ये बात और कौन जान सकता है। एक बेटा दुनिया छोड़ के चला गया और दूसरा समय की सीमा से बंधा हुआ है। लेकिन उर्वशी, तुम गलत मत समझना। मैंने जो तुम्हें वादा दिया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। तुम्हारा करण तुम्हें वापस मिल जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। चल ध्रुव पुत्र, चल पी ले अपनी कॉफी। अब नो मामी, थैंक्स। आई हैव टी। हैं? है पुत्र, ऐसे मेरी डेथ ना करा। तू कब चाय पीता है? एक्चुअली मैं हांगकांग में साइड पे सिर्फ चाय ही पिया करता था, तो इसीलिए चाय की आदत पड़ गई। चलो शुक्र है, आदत ही बदली है। वेदिका पुत्र, जरा ध्यान रखना, कभी कभी बंदा पूरा का पूरा ही बदल जाता है, हैं? चल कोई चाय पी ले। वीरेन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कविता, जो कहना है कहो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझसे बात करने के लिए मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है तुम्हें। बात तो इजाजत की ही है। अब ध्रुव तो कुछ कहने से भी डर रहा है, इसलिए मैं ही उसकी तरफ से बात कर रही हूँ। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों को लग रहा है कि मैं ना कह दूंगा? वो ध्रुव को आज ही हांगकांग वापस जाना पड़ेगा। काम अधूरा छोड़ के आया है ना। कोई बात नहीं, अधूरा है, अधूरा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, वहां फोन करके स्टाफ को कह दो कि वो सारा काम खुद संभाल लें। पापा, ध्रुव नहीं तो रुद्र चले जाएंगे। नहीं, रुद्र नहीं जाएगा। ध्रुव ने काम शुरू किया है, तो अगर वही जाके खत्म करेगा तो उसे अच्छा लगेगा। पर मुझे इसका हांगकांग जाना अच्छा नहीं लगेगा। वेदिका से पूछ लो, हाँ? उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना वेदिका? पापा जी, एक्चुअली मम्मी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रही है। सारा काम तो ध्रुव ने ही स्टार्ट किया है। अगर ध्रुव वहां जाके संभालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा ना। यस डैड, अब मेरे लिए हांगकांग जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेजॉरिटी विंस। छब्बीस साल तक मैं इस सच्चाई से अनजान रहा कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है। और देखो ना, किस्मत का खेल। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो he was no more. I just hope कि everything should be fine. सब कुछ पहले जैसा हो जाए।
अब इस घर में सब कुछ पहले जैसा ही होगा। जो गलत होना था वो हो चुका। आज मैं यहां तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने आया हूं। ध्रुव, मुझे माफ कर दो। माफी? कैसी माफी? सुना काजल, मैं तुमसे कह रहा था ना कि बहुत बड़ा दिल है ध्रुव का। ध्रुव, तुम शायद ये सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है उन सारी ज्यादतियों का जो मैंने तुम्हारे साथ की। जब तुम यहां से गए तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूं। मुझे माफ कर देना ध्रुव। तुम तो अभी तक अपनी भाभी से भी नहीं मिले। ध्रुव, ये है तुम्हारी काजल भाभी, और काजल, ये है मेरा छोटा भाई ध्रुव। मैं आपको देवर जी कह के बुलाऊंगी। वेदिका कहाँ है? मैंने तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट खरीदा है, सोचा था तुम दोनों को साथ में ही दूंगी। ये लो, और ये तुम दोनों की जोड़ी भी राम जी और सीता जी की तरह बनी रहे। अरे ये क्या काजल, तुमने राम जी की जगह लक्ष्मण जी को रख दिया। लक्ष्मण जी कभी राम जी की जगह थोड़ी ना ले सकते हैं। लक्ष्मण जी कभी राम जी की जगह थोड़ी ना ले सकते। राम जी की जगह थोड़ी ना ले सकते। राम जी की जगह थोड़ी ना ले सकते। नहीं मामी जी, अब और नहीं होता। आखिर कब तक ये नाटक करना पड़ेगा? अब आगे क्या होगा? कब तक इस सच्चाई को हमें छुपा के रखना पड़ेगा? वेदिका, कल तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। कल वीरेंद्र की हार्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें ध्रुव के बारे में बता देंगे। पता नहीं उनका दिल इस सदमा बर्दाश्त भी कर पाएगा कि नहीं। क्या हुआ? माँ देखिए ना, आपके लिए किचन में पास्ता बना रही थी और इसका हाथ जल गया। काजल, तुम्हें किसने कहा था किचन में जाने के लिए? क्या जरूरत थी मेरे लिए कुछ बनाने की? हाँ माँ, आपको पास्ता बहुत पसंद है ना, इसलिए। थैंक यू। लीजिए ना माँ। हाँ ले रही हूँ बेटा। आए। अरे लगता है अच्छा बना है। माँ हम अभी आते हैं, मैं इसे दवाई दे देता हूँ। हाँ। पास्ता कैसा लगा? बहुत अच्छा बना है।
बैठो मैं देखती हूँ। माँ, 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 माँ क्या हुआ? माँ कुछ बोलिए ना, क्या हुआ? वो शैंडिलियर गिर गया। रघु काका, रघु काका। जी मैडम। काका, ये इस घर में क्या हो रहा है? ये कैसे गिर गया? ये मैं सोच रहा हूँ मैडम कैसे हो गया। ठीक है, तुम ये कांच के टुकड़े इकट्ठा कर लो और इन्हें फेंक दो, समझे? माँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ।